ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास, और बिंदास में हमने आपके सामने हमारे गौरवशाली, संघर्षशाली और विकास के लिए जीवन देने वाले अतीत को लेकर आए हैं, और हम कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे अमिताभ बच्चन के, देखिए आप स्क्रीन पर एक प्लेट दिखाते हैं हम, ये 3 लोग हैं जिनका कल जन्मदिन था, और इन तीनों की एक ही जन्मदिन की तिथि है, अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, लेकिन हम किस क्षेत्र को कितनी तहरीर दे रहे हैं। हम मनोरंजन को तो तहरीर दे रहे हैं, इसलिए अमिताभ बच्चन का जन्मदिन हर टीवी चैनल पे है, लेकिन हम नानाजी देशमुख को, लेकिन हम जयप्रकाश नारायण को नहीं याद कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा जगह पर अमिताभ बच्चन की कल की जन्मदिन के कार्यक्रम को मनाया गया, लेकिन जयप्रकाश नारायण का शायद बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से के आगे कुछ नहीं हुआ। नानाजी देशमुख के आदर्श, जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया उस क्षेत्र के लोग तो उनको भगवान मानते हैं, लेकिन उस क्षेत्र का ही मॉड्यूल लेकर देश के अन्य क्षेत्र में काम करना जरूरी है, ये मानकर क्यों नहीं इनको पब्लिश किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस विषय पर हम आपके सामने चर्चा ला रहे हैं। अब तक के सारे कॉलर ने इस बात से सहमति जताई है, लेकिन हम अब इस बचे हुए समय में परिणाम के साथ साथ उपाय पर भी जाएंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ एसएमएस एमएमएस हमारे साथ है। पहले कुछ एमएमएस देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन को ज्यादा फोकस किया गया, जबकि एक दूसरे महान हस्ती जेपी नारायण का भी जन्मदिन था, पर उनपे इतना फोकस नहीं किया गया। सभी मीडिया वाले अमिताभ बच्चन को दिखा रहे थे, और सारी उनकी फिल्में, जो उनकी संगीत थे, वो सब दिखाया जा रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर मैं सोनू जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा कहना है कि ये जिन्होंने आजादी दिलाई, सर भगत सिंह हो गए, सर सुभाष चंद्र बोस जी, सर ये सब उनको भूल गए। तो सर आज ये जेपी जी को भी भूल गए, सर सबको भूल गए। आज महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मना रहे हैं जी। तो सर इन जो बेचारे जिन्होंने आजादी दिलाई, देश को इतनी शहीदियां दी, उनका कुछ नहीं आया सर। उनके नाम पर कोई छुट्टी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही। बिल्कुल। तो कोई सर उनके लिए कोई राष्ट्रीय फंक्शन नहीं किया जाता, कोई कुछ नहीं है। मैं यही आपसे विनती करता हूँ कि चैनल के माध्यम से आप लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करें। बिल्कुल, वो तो हम कर ही रहे हैं, और सुदर्शन का यही मिशन है। ये देखो, मैं आपका रोज ये चैनल देखना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं आपसे जुड़कर कोई काम करूँ आपके साथ। मैं भी एक देशभक्त हूँ। बिल्कुल, आप जैसे सारे देशभक्तों का हम स्वागत करते हैं, और हम बहुत ही जल्दी, आप सारे देशभक्त इस घोषणा पर ध्यान दीजिए कि हम बहुत ही जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम तक जोड़कर एक कार्यक्रम भी लाना चाह रहे हैं, जो कि भारत माता की सेवा में सुदर्शन टीवी का अगला कदम होगा। आप नवरात्र में इस कार्यक्रम को जरूर देखें। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर जो देश जो है राम को भूल जाएगा, हमारे देवी देवताओं को भूल जाएगा, तो उस देश का क्या हो सकता है? आप और जो है नेता जो हैं, जैसे मनीष तिवारी जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, जब सारे भ्रष्ट नेता ही जो है ऐसे अगर बोलेंगे तो, और अगर इन्हीं को मीडिया वाले के सामने, जैसे एबीपी में आते हैं, इन्हीं लोग यही वक्तव्य अपना अपना बकते हैं, अपने अपने ही बोलते हैं, तो ऐसे में देश का क्या होगा? जो भ्रष्टाचारी नेता है उनके लिए कोई सुनने के लिए नहीं। जैसे अन्ना हजारे जी थे, अरविंद केजरीवाल जी थे, इनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। और रामदेव जी हैं, या साधु संत हमारे हैं, हमारे ब्राह्मण भाई हैं, जो भी है, इनका आज देश में कितना अपमान हो रहा है। इसके लिए कोई मीडिया वाला नहीं बोलने वाला है, इसके लिए कोई देश बोलने वाला नहीं है। कितना ये जो नेता लोग हैं, यही ब्राह्मण समाज का कितना बड़ा तुच्छ मानते हैं। बिल्कुल, हम कहेंगे कि किसी एक समाज नहीं, हम सारे समाज की बात कर रहे हैं, किसी एक विषय की नहीं, हम सारे ही विषयों की बात करना चाहते हैं। हम हमारे साथ यहाँ पर शर्मा जी है, साथ में आप बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इस बात की दिशा में आगे बढ़ें कि इस विषय का उपाय क्या होना चाहिए, इसलिए पहले उपाय पे नजर डालते हैं। मीडिया मनोरंजन न बन के सामाजिक और राष्ट्रवादी बने। आज लोगों को उनके इतिहास के बारे में बताना बेहद जरूरी हो गया है। लोग तो वही देखेंगे जो मीडिया दिखाएगा। इसीलिए आज मीडिया को सामाजिक शुचिता समाज में फैलाने की जरूरत है। बुद्धिजीवी आगे आकर जेपी जैसे लोक नायकों के बारे में बताएं।
जब तक हमारे समाज को यह पता नहीं चलेगा कि कैसे जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, कैसे जेपी ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी, क्यों लोग जेपी आंदोलन से जुड़े थे, सरकार आगे आकर जेपी की शिक्षाओं को लोगों को बताए। वैसे तो आज की भ्रष्ट सरकारों से इसकी उम्मीद कम ही है, मगर कुछ ऐसी भी सरकारें हैं जो वाकई जनता के लिए काम कर रही हैं। वो आगे आकर लोगों को जेपी आंदोलन के बारे में बताएं। जनता आगे आकर जेपी आंदोलन के बारे में जाने। अब समय आ गया है, जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में देश की जनता को ही आगे आना होगा, क्योंकि कोई भी राजनेता ईमानदारी से इस पे कार्य करता नहीं दिख रहा है। संजय जी, ये उपाय है, आप साथ में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने जो सुझाए हैं वो बिल्कुल सही हैं सभी उपाय। एक उपाय और भी बहुत जरूरी है कि सरकार को पाठ्यक्रम में इसे शामिल करवाना चाहिए। एक सिर्फ चाहे परिचय का हो, छोटा हो, परंतु पाठ्यक्रम में होना चाहिए, जिससे कि आने वाली हमारी पीढ़ियों को पता चले कि जयप्रकाश नारायण जी ने क्या आंदोलन किया। परंतु जहां तक मैं समझता हूं, जयप्रकाश नारायण जी का मुख्य आंदोलन था महंगाई, बेरोजगारी। वो मुद्दे आज भी वही हैं। तो शायद सरकार डरती है कि जिन मुद्दों पर जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया वो मुद्दे आज भी हल नहीं हुए हैं। परंतु सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में कि मुद्दे तो कई अभी भी हल नहीं हुए। गांधी ने उठाए हुए मुद्दे भी तो अभी कहां हल हुए, लेकिन फिर भी गांधी को याद किया जाता, क्योंकि गांधी से रास्ते से समाज जाएगा तो सरकार का उतना नुकसान नहीं है, नुकसान जेपी के रास्ते से जाएगा तो ज्यादा है। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ सर, हम मयूरभंज से बोल रहे थे, उड़ीसा से। हाँ, मेरा बोलने के माने सर, तब तक सर एक घोटाला जो हमारा बोलने के माने जो ये जो आपका हेलो, हाँ हेलो, मेरा बोलने के माने सर जो ये जो प्रकाश के बारे में बता रहे हैं। हेलो, धन्यवाद। प्रकाश के बारे हम एक और एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। आज हम लोग जेपी आंदोलन को पूरी तरह से भूल चुके हैं। लोग, मीडिया भी आज इंटरटेनमेंट के फील्ड में ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जेपी के बारे में कोई याद नहीं करता है। जिन्होंने देश के लिए काम किया, देश को सुधारा, उनका आज कोई यादगार नहीं रह पाया है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं कम बोलना चाहता हूँ। ये कांग्रेस वाले को है ना सबसे पहला भगाना चाहिए वहां से, जहाँ पे वो बैठे हैं ना उनको भगाना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हेलो, शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी पूरी बात रखिए। अगर हम यहां से आपसे बात करना चाहते हैं तो आप लाइन पर बने रहिए, तो शायद हम अपने संभाषण से, संवाद से ज्यादा और विषयों को फोकस कर सकें। हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं, साथ में हमारे साथ आज कई एमएमएस भी आए हैं।